बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 21 जुलाई है, मंगल का दिन, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। सुबह का वक्त है, बादल छाए हुए हैं हर तरफ। रात को भी बारिश होती रही, अभी भी ठंडी हवाएं हैं और बादल हैं। लग नहीं रहा कि ये जुलाई का महीना है, मानसून का आगाज। मौसम बड़ा ज़बरदस्त। खबरों पर नज़र डालते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर खबरें जो हैं उन पर गुफ्तगू से पहले जो पड़ोस में हो रहा है वो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो नौजवान लोग कर रहे हैं। और इंडिया के नौजवान और पाकिस्तान के नौजवान, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानियों की ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में तो फिर भी कोई निज़ाम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ ताकतवर और जो बासर लोग हैं, ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी रियायत, ये सारे मौके उन्हीं के लिए हैं। और जो पाकिस्तान का नौजवान है वो एक तो हालात बुरे हैं, और दूसरा वो क़यादत की भी तलाश में है। इमरान खान के जेल में जाने की वजह से वो जो पीटीआई की लीडरशिप है वो जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई बोदा कंडक्ट, वो एक और मायूसी की वजह बनी है। और जो हम ये जो मैं आपको अभी मनाजर दिखाने जा रहा हूँ काकरोच जनता पार्टी के, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पर भी जलगार की और वहाँ पे पुलिस को पीछे भागने पर मजबूर किया, पीछे हटने पर मजबूर किया। और फिर ये वहीं तक नहीं रहा मामला, ये कलकत्ता की जो कोलकाता जिसे कहते हैं उसकी सड़कों पर भी आप देखें तो एक हजारों की, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं जो मार्च कर रहे हैं। और ये किसके खिलाफ है? करप्शन के खिलाफ। यानी पाकिस्तान का मसला आप देखें, सबसे बड़ा मसला करप्शन है। यहां पर तो जिन लोगों को सजाएं होने वाली थी, जिनके बेनामी अकाउंट थे अरबों रुपए के, वो सदर बन गए, वजीर आजम बन गए, वजीर आला बन गए, और किसी से ना कोई हिसाब हुआ। अब देखें एवंस फील्ड में जो अपार्टमेंट लिए गए, अभी तक शरीफ खानदान के पास है, पैसे कहां से आए कुछ पता नहीं। और जिन लोगों ने ये तहकीकात की, जिन लोगों ने ये पकड़ने की कोशिश की, तो वो भी सारे का सारा जो मामला है वो ख़त्म हुआ। और कुछ कुछ उनको सजाएं दी गई जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। फिर उसके बाद आप देखें वो इसहाक डार साहब के नवासे ने बुलाया लड़कियों को, उनके साथ रेप हुआ, क्रिप्टो के पैसों की बात, सब कुछ, सब कहाँ गया वो मुकदमा? ख़त्म हो गया। तो ये जो इस वक्त जो हमारे जो मुल्क की सिचुएशन है वो बुनियादी तौर पर उसमें जो नौजवान है वो बहुत तंग है। लेकिन इस तरह से अभी सड़कों पर नौजवान नहीं निकले जैसे इंडिया में निकले। और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि नौजवान कोई सूरत हाल से तंग नहीं है, जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। उसकी बुनियादी वजह ये है, ये बड़ी जो जमात है, पॉपुलर जो जमात है, वो तहरीक इंसाफ है, और उसकी जो लीडरशिप है, चाहे वो सुहेल अफरीदी हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, कोई भी, किसी का भी आप नाम ले लें, इस हुकूमत को, इस स्टेटस को वो चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो वकला हैं, जो एमएनएस बने, वो कहते हैं जी हम तो इस तरह तहरीकें नहीं चलाते। तो नौजवान जो है वो इस वक्त बेचैन है। उसकी हमें झलक नजर आई जब अलीमा खान, जो एक उम्मीद की, जो एक जैसे हम कहते हैं कि एक लहर है, या जो एक उम्मीद मौजूद है, जैसे ही अलीमा खान ने वहाँ से सफ़र शुरू किया चित्राल से, तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रही हैं, लाखों की तादाद में नौजवान जो हैं और हज़ारों की तादाद में वो उनके जलसों में आ रहे हैं, उनकी रैलीज़ में आ रहे हैं। और अब फोकस ये है कि हम जो, क्योंकि देखिए करप्शन के खात्मे के लिए आपको ईमानदार क़यादत चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त ईमानदार क़यादत जो है वो इमरान खान की ज़ात है। उसके साथी भी जो हैं उनको भी हम ईमानदार नहीं कह सकते। और यहाँ पर तो इतनी ढिठाई और बेशर्मी है कि मैं आपको क्लिप एक बिलावल भुट्टो का मंसूर अली खान के साथ देखें। बिलावल साहब, आज़ाद कश्मीर तो इलेक्शंस आर राइट अराउंड द कॉर्नर। मैं अभी इस वक्त आप खुद कैंपेन के अंदर हैं, आपको पूरी तरह एतमाद है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे? आई थिंक मैं जहाँ तक उतना ही फ्री एंड फेयर होंगे जितना पाकिस्तान के इलेक्शंस रहे हैं फ्री एंड फेयर। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरा पूरा जोर होगा। सॉरी, अच्छा, दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़ जो आप मुझे बता रहे हैं। दैट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। इट माइट नॉट बी गुड न्यूज़ बट इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्रेकिंग न्यूज़ आइदर। बट मैं चाहूँगा, वो पूछते हैं मंसूर अली खान साहब कि जी कश्मीर में इलेक्शन कैसे होंगे, तो वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में होते हैं।
तो वो कहता है मंसूर अली खान के दैट्स नॉट गुड न्यूज। तो बिलावल भुट्टो हंसते मुस्कुराते कहते हैं वेल इट्स नॉट ब्रेकिंग न्यूज आइदर। कोई शर्म नहीं, कोई कोई हया नहीं है कि किसकी लेगेसी है वो, यानी क्या जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत थी। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कम अज़ कम इस तरह की जो बंदर बांट है उसमें वो शरीक नहीं होते थे, और हमेशा उन्होंने अवामी हकूक़ की बात की। तो ये इस वक्त बाकी दूसरी क़यादत का हाल है। तो इन ऐसे में जो इमरान खान अगर छूटते हैं, एक ईमानदार क़यादत आती है, तो फिर वो आगे जद्दोजहद तब्दीली की होती है, तो वो इट मेक सेंस। अब मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बहुत सारी बातचीत हो रही है। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि जनाब मौलाना को चाहिए कि जो नशिस्तें उन्हें दी गई हैं, 10 नशिस्तें जो दर हकीकत पीटीआई की थी, वो उनको चाहिए कि वो उनको वापस कर दें। इस पर मौलाना ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पीटीआई इस पर तनकीद कर रही है। इट्स अ फेयर क्वेश्चन एक्चुअली। अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हुए हैं और आप कहते हैं कि मैं पूरे निज़ाम को एक्सपोज करूंगा, तो जहां पर आप ये बता रहे हैं, तो अगर आप अपनी नशिस्तें भी छोड़ दें, इन नशिस्तों के मौलाना साहब के पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ना वो वजीर आला उनकी पार्टी का को बनेगा, ना कहीं कौमी असम्बली में कुछ उनको फायदा होगा, लेकिन वो नेक नामी कमाएंगे। पॉलिटिकली जो वो बात कर रहे हैं, सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, लोग उनकी बातों पर यकीन करेंगे। तो वो अगर मौलाना करें तो। दूसरी एक अहम बात है, जो पीटीआई के छुपे हुए लीडर हैं, मतलब मुराद सईद साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, मियां असलम इकबाल हैं, और भी बहुत सारे लोग, उनको बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि जी वो उनकी भाई इमरान खान जेल में है, तो यहां पर यह तावील दी जाती है कि फलां को कत्ल कर दिया जाएगा, फलां को कत्ल कर दिया जाएगा। तो भाई 26 नवंबर को लोग भी तो मरे ना, आम आदमी। अभी आप अगर लोगों से ये कहते हैं कि आप आए सड़क पर और खुद आप छुपे हुए हैं, तो फिर लोग क्यों आए? आपकी जान ज्यादा प्यारी है और उनकी जान कम प्यारी है। मैं वो देख रहा था, हमारे दोस्त हैं इमरान रियाज साहब। अब वो क्या देखें, इमरान रियाज आपकी कुर्बानियां जबरदस्त हैं, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता आप, लेकिन आपकी जो सोच है, आपके दोस्त होंगे मुराद से, अब क्या है जी, वो आएगा 2 दिन जलसे करेगा, फिर वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो हो जाए ना गिरफ्तार यार, यही तो हम कह रहे हैं कि जो जिसने आप निकले बाहर, आप गिरफ्तार हो तो लोग भी गिरफ्तार होंगे। आप छुप के बैठे हुए हैं भाई, सारा केपीके में ये सारे, मैं अब किस किस का नाम लूं, फैमिलीज के साथ, ससुरालियों के साथ बिजनेस चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। हमारे साहब क्या लाहौर नहीं बैठे? सबको नहीं पता कि मरियम औरंगजेब के साथ क्या किसका ताल्लुक है? अब क्यों मुंह खुलवाते हैं? तो ये जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है, इसने इमरान खान के काज को नुकसान पहुंचाया। और बिल्कुल ठीक कहा अलीमा खान ने कि बाहर निकले ये सब, ये क्या होगा? अब लोग इधर मारे खा रहे हैं, कल को अगर हुकूमत चेंज होती है तो ये आएंगे और आके कहेंगे हमारी तो कुर्बानी ही बहुत है, हम तो बाहर। ओ भाई, बाहर आप छुपे हुए हैं, मुर्गे खा रहे हैं, मौजे मस्तियां कर रहे हैं। और जो लोग आते हैं गर्मी में, जो अडयाला के बाहर आते हैं, जो भी अलीमा खान के जलसे जुलूसों में जा रहे हैं, वो कौन है? क्या वो काकरोच है? नहीं, इंसान है। तो आप ये खत्म करें अब अपना ये ड्रामा कि जी हमारी जान को बहुत खतरा है और इमरान खान से ज्यादा खतरा है हमें। सबको खतरा है, खतरों से खेलें, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, आप आए मुकाबला करें, तो फिर लोग आएंगे। और अब बिल्कुल कोई सोहेल अफरीदी की जरूरत नहीं है अलीमा खान को, किसी की। इन्होंने स्टेडियम में इमरान खान की तस्वीर तक नहीं लगाई। क्या बातें करते हैं ये? क्या ये इमरान खान के काज की बात करेंगे? क्या कौन? ये सारी जो लीडरशिप है, मैं खुल के कहता हूं, ये लीडरशिप है पीटीआई की, जिसने इमरान खान के नाम पर सौदा किया है। और इमरान खान अभी तक जेल में इसलिए है कि इनमें से कोई बंदा भी खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है, बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। और अलीमा खान, नौरीन खान, ये बहनें हैं, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और ये इमरान खान के मिशन को लेके चल रही है जैसे को आम वर्कर लेके चल रहा है। और अब टाइम आ गया कि आम वर्कर आगे आए, क्योंकि ये अब अली जफर साहब कह रहे हैं पीटीआई से कोई ताल्लुक। भाई नहीं है ताल्लुक पीटीआई से, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है किसी ऐसी चीज का जिसमें अवाम की बात होगी। इसलिए कि आप तो जुडिशियल कमीशन के इजलास में ना जाने की वजह से परेशान है, और आप कहते हैं जी हमें जाना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए सब लोगों को। मैं ये कहता हूं पीटीआई की क्यादत को कि आप लोगों की बात सुने, लोगों के जज्बात सुने। भाई आप निकले, पुरअमन एहतजाज करें। कौन कहता है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है? अपने अपने हलकों में जाएं, गलियों में जाएं, होती है गिरफ्तारियां तो हो जाएं, पर्चे होते हैं तो हो जाएं, क्या बात है? लेकिन आप कम से कम अपनी पार्टी के साथ तो लॉयल्टी करें। मैं बतौर सहाफी ये बात कह रहा हूं, हम तो हक सच की बात करते हैं।
कोई इस वक्त जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है, और इमरान खान के रिहाई के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो लीडरशिप है। आज उस लीडरशिप को खत्म कर दें, अवाम टेक ओवर कर ले, यूथ टेक ओवर कर ले, और 4 बड़े मुजाहरे लोगों के हों पूरे पाकिस्तान में, तो ये गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार होगी, मुलाकातों के लिए भी तैयार होगी, और जो मुकदमे हैं वो भी ऐसे जजों को ले जाने के लिए तैयार होगी जो हक सच की बात करें। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। और इनकी मैं आपको ये क्लिप आप मरियम औरंगजेब का देख लें, कह रही हैं ये ड्राइवर का हुलिया होता है ऐसा, मैं वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनका गरूर और इनका वो आप देखें कि किस तरह ये लोगों को ये समझते हैं। तो इट्स सैड, वेरी सैड। कश्मीर की मैं आपको दे दूं कि अपडेट कि वहां पर कोई कंप्रोमाइज अभी तक नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, और मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर जनाजे उठाए गए, योम शहदा वहां पर बनाया गया और सीटों पर कुछ बातचीत हुई तो वो ऐलान करेगी कमेटी, लेकिन अभी कश्मीर में जारी है एहतजाज और कोई किसी किस्म का भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने।